our today's topic is about the venous drainage of head and neck. Venous drainage जो head and neck में होती है वो आपके पास 2 ways से होती है. The one way is through the external venous drainage and other way is through the deep venous drainage. External venous drainage जिस तरह से external carotid artery थी आपके पास और वो सप्लाई कर रही थी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को. सिमिलरली एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो सारे के सारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स जितने भी लाई कर रहे हैं विद इन द हेड एंड नेक एंड फेशियल एरियाज़, वो वहाँ से वीनस ड्रेनेज को लेकर आएगी. और जो आपके पास डीप वीनस ड्रेनेज है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जितने भी हैं, डीप स्ट्रक्चर जितने भी लाई कर रहे हैं हेड एंड नेक के अंदर, और वहाँ से सारी की सारी वीनस ड्रेनेज लेकर आएगी. ठीक है. अब ये दोनों एक्सटर्नल एंड इंटरनल जुगुलर वेन्स सुपरफिशियल एंड डीप वीनस ड्रेनेज को लेकर आ रही हैं रिस्पेक्टिवली, और वो फर्दर आगे ड्रेन करेगी. इनका अल्टीमेट पॉइंट जो होता है जहाँ पर इन्होंने ड्रेन करना है वो होता है ब्रेकियोस्फेरिक वेन्स. ठीक है. ब्रेकियोस्फेरिक वेन के अंदर लेफ़्ट साइड की ब्रेकियोस्फेरिक वेन के अंदर ड्रेन करेगी सुपरफिशियल एंड डीप, और राइट वाली राइट साइड की करेगी. ठीक है. फिर राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की ब्रेकियोस्फेरिक वेन्स आप इसमें ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके वो स्पीरियो वेना केवा की फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है. स्पीरियो वेना केवा यू नो डैट फर्दर अपने राइट एट्रियम में थ्रू द ओपनिंग जो है वो ओपन होंगे राइट एट्रियम के अंदर, और वो सारी वीनस ड्रेनेज जो है वो ड्रेन करेंगे जो इतनी भी वो अपर एक्सट्रीमिटी से लेकर आ रहे हैं. ठीक है. अब जो सुपरफिशियल वीनस ड्रेनेज होती है वो आपके पास बिल्कुल वैसे है जिस तरह से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, और वो जैसे जैसे जितने जितने सुपरफिशियल एरियाज़ को सप्लाई करती जा रही है. ठीक है. उसके साथ ही उन आर्टरीज़ के साथ ही आपके पास जो है ये वेन्स रन कर रही होती. ठीक है. जिस तरह से ब्रांचेज हमने उसकी पढ़ी थी जिस तरह से वेन्स भी उसके साथ साथ की होंगी. लेकिन जो डीप वेनस ड्रेनेज जो आपके पास है वो उसके अंदर आर्टरीज़ को फॉलो नहीं वेन्स करती. ठीक है. डीप वेनस ड्रेनेज किस तरह से होती है? वो होती है थ्रू ड्यूरल वीनस साइनसेस. ठीक है. ड्यूरल वीनस साइनसेस अब क्या हैं? ड्यूरा मैटर एक लेयर है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्रेन की. ठीक है. उसकी फर्दर आगे 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एंडोस्टियल और एक होती है मेनिंजियल. इन 2 लेयर्स के बीच में पोटेंशियल स्पेस मौजूद होती है जिसके बीच में ये आपके पास साइनसेस जो हैं वो रन करें. अब बहुत सारे साइनसेस होते हैं, ये जितने भी ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये साइनसेस हैं, एंड यू ऑलरेडी नो कि साइनस क्या होता है. ठीक है. तो द फर्स्ट वन इज़ द सुपीरियर सैजिटल साइनस. अब इसका कोर्स अगर आप देखें, दिस इज़ द इंटीरियर रीजन ऑफ योर ब्रेन एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर रीजन ऑफ योर ब्रेन. ठीक है. इंटीरियर रीजन से आपके पास सुपीरियर सैजिटल साइनस शुरू हो रहा है. अब हम इसे सुपीरियर क्यों कह रहे हैं? तो ये कि ये ब्रेन के सुपीरियर रिलाई कर रहा है, सैजिटल प्लेन को फॉलो कर रहा है. बिल्कुल. ठीक है. जिस तरह से सैजिटल प्लेन हमें पता है, मिड सैजिटल प्लेन जो है वो ब्रेन को या आपकी बॉडी को डिवाइड करता है टू इक्वल हाफ्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट. तो सिमिलरली अगर आप देखें तो ये सैजिटल प्लेन को ही फॉलो कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सुपीरियर सैजिटल साइनस. ठीक है. तो ये फ्रंटल रीजन से स्टार्ट होते हुए सुपीरियरली रन करते हुए बैकवर्ड्स जा रहा है. ठीक है. पोस्टीरियरली जा रहा है सुपीरियर सैजिटल साइनस. ठीक. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंटिन्यू कर रहा है राइट साइड के ऊपर. ठीक है. यहाँ पर आया है, बैकवर्ड्स आते ही उसने राइट साइड की तरफ अपना रूट कर लिया है और वो ट्रांसफर्स अब रन कर रहा है. तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको आगे कहते हैं राइट ट्रांसवर्स साइनस. ठीक है. सो द सुपीरियर सैजिटल साइनस बैकवर्ड्स जब आया है तो उसने अपने रूट को चेंज करते हुए राइट साइड पे टर्न लिया और ट्रांसवर्सली वो रन कर रहे हैं, और हम इसको कह रहे हैं कि ये राइट ट्रांसवर्स साइनस है. ठीक है. तो यहाँ से हमने ये एज्यूम कर लिया कि आपके पास सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है वो बैकवर्ड जब आ रहा है तो वो है फर्दर कंटिन्यू कर रहा है एज अ राइट ट्रांसवर्स साइनस. ठीक है. ये देखिए. ठीक है. दिस इज़ द राइट ट्रांसवर्स साइनस. सुपीरियर सैजिटल साइनस इज कंटिन्यूइंग एज द राइट ट्रांसवर्स साइनस. ओके. नाउ the second sinus which is really very important is the inferior sagittal sinus. अब यहाँ पर वो डीप लाई कर रहे हैं और ये क्रॉस सेक्शन इसका मॉडल का नहीं हो सकता, इस वजह से ये यहाँ पर नज़र इंफीरियर सैजिटल साइनस नहीं आ रहा. ठीक है. जिस तरह से आपके पास सुपीरियर सैजिटल साइनस है इसी तरह से नेम से पता चल रहा है कि इंफीरियर सैजिटल साइनस जो है वो एक तो ये है कि डीप लाई कर रहा है, सुपीरियर से बिलो होगा. ठीक है. और वो भी बिल्कुल सुपीरियर सैजिटल की तरह सैजिटल प्लेन के पैरेलल जो है वो रन कर रहा होगा. ठीक है. ये यहाँ से आप देख सकते हो ये डीपली एक आपके पास साइनस आ रहा है. ठीक है. अच्छा.
अब यहाँ से इन्फीरियर आ रहा है और इन्फीरियर आके फर्दर कंटिन्यू करता है एज अ स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस भी ये आपके पास ब्लू में है, ठीक है, जो अंदर से आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। और इसके बाद जो इन्फीरियर सैजिटल साइनस है वो अगर आप यहाँ पर देखो नंबर 7 जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा है एज ए लेफ़्ट ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो सुपीरियर सैजिटल साइनस है वो हमारे पास कंटिन्यू कर रहा था एज अ राइट ट्रांसवर्स साइनस, और जो इन्फीरियर सैजिटल साइनस है आपके पास उसने पहले वेनस ड्रेनेज जो है वो ड्रेन की अपनी इनटू द राइट साइनस, और इसके बाद राइट साइनस जो है वो बाहर आकर कंटिन्यू कर रहा है एज अ राइट ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। तो अभी तक हमने जो जो साइनसेस पढ़े हैं, हमने पहला पढ़ा है सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है, ये आपके पास इंटीरियर पार्ट है ब्रेन का, और पीछे जो है वो आपका आपके पास पोस्टीरियर पार्ट। सो इंटीरियरली फ्रंटल रीजन में बिगन कर रहा है द सुपीरियर सैजिटल साइनस, और सुपीरियरली सैजिटल प्लेन के अलोंग रन करते हुए ये आ रहा है बैकवर्ड्स, और बैकवर्ड्स आते ही इसने जो है वो कंटिन्यू किया एज अ राइट ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। जबकि आपके पास जो इन्फीरियर सैजिटल साइनस है वो सुपीरियर सैजिटल साइनस के बिलो है, इन्फीरियरली है, और बिल्कुल उसी तरह सैजिटल प्लेन को फॉलो करते हुए उसके पैरेलल जो है रन करते हैं। पहले उसने ड्रेन किए हैं इनटू द स्ट्रेट साइनस, और स्ट्रेट साइनस ने फर्दर आगे जो है वो कंटिन्यू किया है एज अ लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है, ये 7 वाला जो। अच्छा, ये आपके पास अब अगला साइनस हो गया। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स जो है वो एस शेप बना रहा है अगर आप देखो तो, ठीक है। ये फोर्थ वाले से लेकर आपके पास ये आगे तक जितना भी पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये एस शेप बन रही है आपके पास, और इसको आप कह रहे हो सिग्मोइड साइनस, ठीक है। तो ट्रांसवर्स आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहा है एज अ सिग्मोइड साइनस। ये 5th वाला जो है, 4th वाला इज़ द ट्रांसवर्स साइनस, एंड 5th वाला जो है वो ट्रांसवर्स साइनस आगे कंटिन्यू कर रहा है एज सिग्मोइड साइनस, ठीक है, एस शेप्ड है, रफली एस शेप्ड है। अच्छा, सिमिलरली आपके पास इस साइड पे भी वही जो है वो रूट होगा। जिस तरह से यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास सिग्मोइड साइनस है, इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी आपके पास सिग्मोइड साइनस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है नंबर 6 पे आपके पास। अगर आप देखें यहाँ पर एक और साइनस होता है ऑक्सीपिटल साइनस, वो इस पर मेंशन नहीं हुआ हुआ, वो ऑक्सीपिटल रीजन के पास होता है, ठीक है। खैर, सुपीरियर सैजिटल साइनस, इन्फीरियर सैजिटल साइनस, और इसके अलावा जो स्ट्रेट साइनस है अगर आप देखो तो वो इस कॉमन पॉइंट के अंदर आके जो है वो अपनी ड्रेनेज दे रहे हैं नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। इसको आप कहते हैं कॉन्फ्लुएंस और द जंक्शन ऑफ साइनसेस, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन है। दिस पॉइंट इज़ नोन एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस और द जंक्शन ऑफ द साइनसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, सुपीरियर सैजिटल साइनस, इन्फीरियर सैजिटल साइनस एंड ऑक्सीपिटल साइनस और स्ट्रेट साइनस जो है आपके पास, ये सारे के सारे आके ड्रेन कर रहे हैं इनटू दिस पॉइंट, ठीक है। इसको आप कॉन्फ्लुएंस कह रहे हो। अच्छा जी, अब एक और साइनस आ गया। नाउ दिस इज़ द बेस ऑफ स्कल, बेस आप ब्रेन की कहते हैं, ठीक है। हम इसको ब्रेन को इन्फीरियरली जो है वो देख रहे हैं, ठीक, इन्फीरियरली देख रहे हैं। अब इसी तरह से जो बोनी पार्ट है, जो स्कल है, उसको भी हम, उसकी भी बेस होती है, और उसको हम जो है वो डिवाइड करते हैं इनटू द 3 कैविटीज़। हम कहते हैं कि इसका इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, एक उसका मिडिल क्रेनियल फोसा है, एक पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। तो एक कैवर्नस साइनस आपको पता चल रहा है कि ये मिडिल जो है क्रेनियल फोसा में लाई कर रहा है, ठीक है, 8 नंबर पे। और इसी तरह से उसके अपोजिट साइड के ऊपर दूसरा भी आपके पास कैवर्नस साइनस मौजूद है, ठीक है। तो एक तो ये कि दोनों साइड्स पे मौजूद होगा, और एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क होता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं सेला टर्सी का, ठीक है। उसके अंदर, उस डिप्रेशन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लाया कर रहा होता है विद इन द बेस ऑफ स्कल, ठीक है, इन द मिडल क्रेनियल फोसा। तो ये कैवर्नस साइनस जो है, ये याद रखिएगा कि ये कैवर्नस साइनस जो है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और ये 2 सेप्टास जो है इन्होंने इसको डिवाइड किया होता है इनटू द केव्स, जहाँ से इसका नेम हमने रखा है कैवर्नस साइनस, ठीक। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ द इंफीरियर पेट्रोसल साइनस एंड द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। अब इन दो को याद रखिएगा, इंफीरियर पेट्रोसल एंड
द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और कैवर्नस साइनस। अब हम इन तीन को ज़रा देखेंगे। अच्छा, अब पहले इन्फीरियर पेट्रोसल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये नंबर 8 पे आपको नज़र आ रहा है कैवर्नस साइनस, ठीक है। 9 वाला आपको नज़र आ रहा है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, और जो आपके पास 11 वाला है वो आपको नज़र आ रहा है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है। अब हम इसको पेट्रोसल क्यों कह रहे हैं? हम इसको पेट्रोसल कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। एक तो ये कि ये टेम्पोरल रीजन है आपके पास ब्रेन का, ठीक है। लेटरल हम देख रहे हैं, आपको पता है टेम्पोरल रीजन जो होता है वो लेटरली मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास होता है टेम्पोरल रीजन। अब यहाँ पर होगी टेम्पोरल बोन और उसका पेट्रस पोर्शन होगा, ठीक है। तो उसके रेफरेंस से हम कह रहे हैं कि इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस है और दूसरा जो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है। सुपीरियर जो आपके पास पेट्रोसल पार्ट के बॉर्डर से सुपीरियरली लाई कर रहा होगा, हम उसको कह रहे हैं सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, और जो कि बॉर्डर के इन्फीरियरली लाई कर रहा होगा हम उसको कह रहे हैं इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। वेरी सिंपल, ठीक। अब अगर आप देखो तो 8 वाला जो कि कैवर्नस साइनस है आपके पास, ठीक है। कैवर्नस साइनस थ्रू द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ये 5th वाला हमने पढ़ा था सिग्मोइड साइनस है, ठीक है। कैवर्नस साइनस थ्रू द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस ड्रेन कर रहा है इनटू द सिग्मोइड साइनस, ठीक है। कैवर्नस साइनस की दो तरह से ड्रेनेज। कैवर्नस साइनस ने पहले सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू सिग्मोइड साइनस के अंदर ड्रेनेज दी है, और एक कैवर्नस साइनस जो है वो डायरेक्टली इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू आगे कंटिन्यू करेगा इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। वो डायरेक्टली उसके अंदर ड्रेनेज देगा थ्रू द इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, वो सिग्मोइड साइनस के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दो वे से आपके पास कैवर्नस साइनस जो है वो ड्रेनेज दे रहा है। एक आपके पास सुपीरियर पेट्रोसल साइनस में सिग्मोइड साइनस के अंदर जाएगी, दूसरा जो है वो डायरेक्टली ड्रेन करेगा इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस में और वो फर्दर आगे ड्रेन करेगा इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। अच्छा जी, ओके। तो ये आपके पास सारे जो हैं वो साइनसेस हो गए। एक दफ़ा फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है, इंटीरियर पार्ट पे या फ्रंटल रीजन पे ब्रेन के प्रेजेंट है। सैजिटल प्लेन के पैरेलल रन करते हुए बैकवर्ड्स जा रहा है, ठीक है, बैकवर्ड्स जा रहा है, और फिर आगे आके उसने कंटिन्यू किया है एज ए राइट ट्रांसफर साइनस। जबकि जो आपके पास इन्फीरियर सैजिटल साइनस है वो डीप लाई कर रहा है, ठीक है। पहले वो ड्रेन करेगा इनटू द स्ट्रेट साइनस, और स्ट्रेट साइनस आगे फर्दर आपके पास कंटिन्यू करेगा एज ए लेफ्ट ट्रांसफर साइनस, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो ट्रांसफर साइनस हैं वो रन करेंगे एज ए सिग्मोइड साइनस, रफली एज शेप्ड आपके पास जो हैं ये चैनल्स हैं राइट एंड लेफ्ट के अपने अपने खुद के, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की एक पॉइंट की, जो हमने कहा कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस है, या जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पर आपके पास ऑक्सीपिटल साइनस, सुपीरियर सैजिटल साइनस, इन्फीरियर सैजिटल साइनस थ्रू द स्ट्रेट साइनस जो है वो इसके अंदर ड्रेन कर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने बात की कैवर्नस साइनस की। कैवर्नस साइनस हमने बेस ऑफ स्कल में पढ़ा है। मिडल क्रेनियल फोसा का जो है ये वहाँ पर लाई कर रहा है नियर द सेला टर्सिका, और ये देखो तो दोनों साइड पे है, राइट पे भी है और इसके लेफ्ट साइड पे भी है। सेप्टा ने इसको दो के अंदर डिवाइड कर दिया है, केव की फॉर्मेशन की तरह इसकी फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हम इसको कैवर्नस साइनस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हमने फर्दर बात की जी कि यहाँ पर लेटरली आपके पास दो और साइनसेस हैं, एक इन्फीरियर पेट्रोसल है, दूसरा पेट्रोसल है, ठीक है। 11 एंड 9 पेट्रोसल हमने क्यों कहा इसको, विद रेफरेंस टू द पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन कहा, ठीक है। जो उसके बॉर्डर के सुपीरियरली है उसको हमने कहा है कि सुपीरियर पेट्रोसल है, जो उसके इन्फीरियरली है हमने उसको कहा है कि इन्फीरियर पेट्रोसल है। कैवर्नस साइनस ने आगे फर्दर अपनी किस तरह से ड्रेनेज दी है, कैवर्नस साइनस ने एक ड्रेनेज दी है थ्रू द सुपीरियर पेट्रोसल द 11 और उसने ड्रेन किया है इनटू द सिग्मोइड साइनस जो कि 5th वाला है, ठीक है। और फिर इसके बाद एक दूसरी तरह से ड्रेनेज दी है कैवर्नस साइनस ने, वो ड्रेनेज दी है उसने इन्फीरियर पेट्रोसल को। इन्फीरियर पेट्रोसल आगे डायरेक्टली ड्रेन करेगा ब्लड को इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, जबकि जो सुपीरियर वाला है वो पहले सिग्मोइड में जाएगा और सिग्मोइड आगे फर्दर फिर जो है वो इंटरनल जुगुलर के अंदर जाएगा, ठीक है। अब हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिसके अंदर कंप्लीट जो है वो वीनस ड्रेनेज पता चल रही हो।
ओके, सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट जिसमें मैंने सुपरफिशियल डीप जितनी भी आपके पास वीनस ड्रेनेज है वो बनाई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इंफीरियर सैजिटल साइनस है। इंफीरियर सैजिटल साइनस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि स्ट्रेट साइनस में पहले जो है वो ड्रेनेज देगा। ऑक्सीपिटल साइनस ऑक्सीपिटल एरिया पे होगा। सुपीरियर सैजिटल साइनस हमें पता है, सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है वो भी साइनस के अलोंग जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। अब ये साइनसेस पहले ड्रेन करेंगे ब्लड को इनटू द जंक्शन और कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था कि वो पोस्टेरियरली लाई कर रहा था ये जंक्शन, ठीक। इसके बाद ये अपने अपने रिस्पेक्टिव ट्रांसफर साइनस के अंदर जाएंगे। सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है वो राइट ट्रांसफर साइनस बनाएगा। इंफीरियर सैजिटल साइनस जो है वो आपके पास पहले स्ट्रेट में और स्ट्रेट फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा एज द लेफ्ट ट्रांसफर साइनस, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने बात की कि सिग्मोइड साइनस के तौर पे कंटिन्यू करेगा ट्रांसवर्स दोनों साइड पे, ठीक। फिर आगे वो फर्दर जो वो इंटरनल जुगुलर वेन की जो है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कैवर्नस साइनस की बात की थी। कैवर्नस साइनस क्या कर रहा है कि वो आई वाली साइड से और कुछ फेशियल स्ट्रक्चर से वीनस ड्रेनेज को लेकर आ रहा है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक वेन कैवर्नस साइनस के अंदर ड्रेन कर रही है। आपके पास फेशियल वेन है जो कि इसके अंदर कैवर्नस साइनस के अंदर ड्रेन कर रही है, ठीक है। कैवर्नस साइनस फर्दर हमने बात की कि सुपीरियर पेट्रोसल के थ्रू जाएगा इनटू द सिग्मोइड साइनस, ठीक है, और इंफीरियर पेट्रोसल के साथ में जाके डायरेक्टली ड्रेन करेगा इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो फेशियल वेन है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के अंदर भी अपनी ड्रेनेज देती है, और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन करती है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो है कुछ सुपरफिशियल पार्ट है जो कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर उसने ड्रेनेज लेनी है। ये हम सुपरफिशियल वीनस ड्रेनेज की बात करें, ठीक है। ऑक्सीपिटल वेन है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है जो कि ड्रेन कर रही हैं इनटू द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जैसे ब्रांचेस पढ़ी थी हमने, ये वेन्स उनके साथ साथ ही रन कर रही होंगी, इनका कोर्स उनके साथ साथ ही होगा, ठीक है। ऑक्सीपिटल वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और इसके अलावा रेट्रोमैंडिबुलर एक वेन होती है। रेट्रोमैंडिबुलर and posterior auricular vein both will join to form the external jugular vein. I am repeating, retromandibular and posterior auricular vein both will join to form the external jugular vein, ठीक है। posterior auricular नाम से पता चल रहा है ईयर वाली एरिया को सप्लाई करेगी, ये ईयर के posteriorly लाई करती है, ठीक है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर ये सारी सुपरफिशियल वेन्स जो हैं वो अपनी ड्रेनेज दे रही हैं। यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया। वीनस ड्रेनेज, पहले आपके पास डीप वीनस ड्रेनेज किस तरह से आ रही है, जितने भी ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं वो सारे के सारे ड्रेन कर रहे हैं इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। यहाँ तक हमें कोर्स समझ आ गया। सुपरफिशियल आपके पास जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उन्होंने ड्रेनेज दे दी अपनी विद इन द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो। इसके बाद एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है आपके पास फर्दर आ रही है इनटू द, उसने भी ब्रेकियोस्फेरिक में जाना है, इंटरनल जुगुलर वेन ने भी आगे फर्दर ब्रेकियोस्फेरिक में जाना है। अपनी कोर्स के अंदर जब ये ब्रेकियोस्फेरिक के अंदर आ रहे होते हैं, इंटरनल जुगुलर और भी ड्रेनेज लेती आती है। सुपीरियर थायराइड वेन और मिडल थायराइड देती हैं इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन आ रही है उसके अंदर आपके पास वर्टिब्रल वेन्स भी ड्रेन करेंगी, और सब क्लेवन वेन जो कि आपके पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ से सब क्लेवन वेन्स जो हैं वो बेसिकली अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, ठीक है। तो सब क्लेवन वेन्स जो हैं वो अपर एक्सट्रीमिटी से वीनस ड्रेनेज को लेते हुए आएंगी, और हमें पता है कि वर्टिब्रल आर्टरीज जो थी वो सब क्लेवन आर्टरीज की ब्रांचेस थी। इसी तरह से हम जो बैकवर्ड इसका जो रूट चल रहा है वेन्स का, तो इसमें पहले वर्टिब्रल वेन्स जो हैं वो ड्रेन करेंगे सब क्लेवन वेन्स के अंदर, और फिर सब क्लेवन वेन्स आएंगी इनटू द ब्रेकियोस्फेरिक वेन, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरफिशियल जो वीनस ड्रेनेज है इसमें आप देख रहे हैं कि आर्टरीज को जो है वो वीनस रूट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सब क्लेवन के अंदर वर्टिब्रल वेन्स भी ड्रेन कर रही हैं, और फिर वो वीनस ड्रेनेज लेकर आ रही हैं इनटू द ब्रेकियोस्फेरिक वेन। और इंटरनल जुगुलर वेन जब आ रही है तो उसके अंदर सुपीरियर थायराइड और मिडल थायराइड आर्टरी वेन्स जो हैं वो भी अपनी ड्रेनेज दे रही हैं, ठीक। अल्टीमेटली ब्रेकियोस्फेरिक वेन के अंदर ड्रेनेज हो रही है। अब ये अगर हम लेफ़्ट साइड की कंसीडर कर रहे हैं तो सेम यही सारा का सारा जो रूट है ब्लड का वो राइट साइड के ऊपर भी होगा, ठीक है। सो द राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोस्फेरिक वेन्स हेयर बोथ विल जॉइन टू फॉर्म द सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा फिर अपनी ओपनिंग के थ्रू जाएगी इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम के अंदर जाएगी और वहाँ पर सारी की सारी वीनस ड्रेनेज दे दी।
यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे जो हैं वो शो हुए हैं, जैसे इन्फीरियर सैजिटल साइनस है, ठीक है, ये इन्फीरियर सैजिटल साइनस सुपीरियर सैजिटल साइनस के बिलो लाई कर रहा है, डीप है और बिलो लाई कर रहा है, और इसके अलावा सैजिटल प्लेन को फॉलो कर रहा है बिल्कुल जिस तरह से सुपीरियर सैजिटल कर रहा था, और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट साइनस है, ठीक है। इन्फीरियर सैजिटल फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा है एज ए स्ट्रेट साइनस, और फिर जब ये सुपरफिशली आता है, बाहर की तरफ आते हैं, आउटवर्ड्स आते हैं, तो फिर ये जो है वो कंटिन्यू कर रहा है स्ट्रेट साइनस एज अ लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। अब ये आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एक हुआ है इमेज बी के अंदर, वो हमने बेस ऑफ द स्कल के लेवल के ऊपर जो है वो अपना इमेज लिया हुआ है, जबकि ऊपर वाला जो था वो थोड़ा ज़रा लेटरली था और स्पिरिटली आपके पास क्रॉस सेक्शनिंग हुई हुई है, और ये वाली जो बी वाली इमेज है वो बेस ऑफ द स्कल को शो कर रही है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो डिफरेंट आपके पास कैविटीज़ हैं। इंटीरियरली आपके पास इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और यहाँ पर डिफरेंट लैंडमार्क्स हैं, ठीक है। ये लैंडमार्क्स जो हैं वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो जो स्ट्रक्चर्स लाई कर रहे थे वो ये सारे जो हैं वो आपके पास लैंडमार्क्स है। तो अगर आप मिडिल क्रेनियल फोसा में देखें तो आपको जो है वो कैवर्नस साइनस नज़र आ रहा है दोनों साइड का, ठीक है, और बीच में जो फोसा इसके नज़र आ रहा है आपको वो होता है सेला टर्सिका, ठीक है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड लाई कर रहा होता है, तो इसकी दोनों साइड्स के ऊपर सेला टर्सिका के साइड्स पे आपको कैवर्नस साइनस नज़र आ रहा है। ऑक्सीपिटल साइनस भी इसके अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस भी है, सिग्मोइड साइनस भी नज़र आ रहा है, अच्छा जी। सुपीरियर पेट्रोसल और इन्फीरियर पेट्रोसल साइनसेस भी नज़र आ रहे हैं, ओके।